जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पुरातन साहित्य में नटवर, छलिया, लीलाधारी आदि न जाने किन किन नामों से श्री कृष्ण को पुकारा गया है। जो भी एक बार कृष्ण को देख लेता उनकी भुवन मोहिनी छवि के पाश में बंध जाता और उस पाश से अपने को मुक्त कर पाना असंभव हो जाता। कान्हा के भुवन मोहिनी छवि में जो आकर्षण था उसके संबंध में बहुत सारी कथाएं हैं। कहते हैं कि सुदामा जी का जब ब्याह हुआ था तो उनकी पत्नी मात्र 10 वर्ष की थी। उनकी माता जी ने उन्हें कह रखा था कि अपने सभी ससुरालियों से मिलना, गांव वालों से मिलना, उन्हें आत्मसम्मान देना, किंतु कान्हा को एक बार भी नजर उठाकर मत देखना। वो बड़ा ही लीलाधारी और छलिया है। अगर उसे देखोगी तो तुम अपना सुध बुध खो बैठोगी और उसी के आकर्षण में बंध जाओगी। इसलिए भूल कर भी उनकी ओर मत देखना। बालिका बधू ने इस बात को गांठ में बांध लिया और जब वे अपने ससुराल जा रही थीं तो कान्हा के बार बार जिद करने पर भी उन्होंने अपने मुख से घूंघट नहीं उठाया। कृष्ण के पालक पिता नंदगांव के मुखिया थे। उन्हें यादव गोपालक जाति का मुखिया माना जाता था, जो एक अत्यंत समृद्ध और प्रभावशाली वर्ग था। वे गोपियों के बहुत ही प्रिय थे। गोपियां पूरी तरह उन पर अपनी जान छिड़कती थीं। कहते हैं कि उनकी मुरली की तान पर समस्त गोपियां अपने घर के काम को छोड़कर आती और भागी भागी चली जाती थी। एक बार गोपियों ने अगस्त मुनि को भोजन कराना चाहा, किंतु समस्या यह थी कि वर्षा होने के कारण यमुना जी में बाढ़ आई थी। यमुना के पार श्री अगस्त जी का आश्रम था। गोपियों को कोई उपाय नहीं सूझा। चंद्रकला नामक एक गोपी ने श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे उपाय पूछने के लिए कहा। सभी गोपियां सहमत हो गईं और वे दल बांधकर श्री कृष्ण के पास गईं और अपनी समस्या उनसे कह सुनाई। समस्या को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि तुम लोग यमुना जी से हाथ जोड़कर कहना कि यदि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें उस पार जाने के लिए मार्ग दो। इस पर गोपियां हंसने लगी और कहने लगी कि 16,000 और 108 पत्नियों वाले श्री कृष्ण अपने आप को ब्रह्मचारी समझते हैं। सारा दिन हमारे पीछे पीछे घूमते, हमसे छेड़खानी करते और हमारे वस्त्र चुराते थे तथा हमारी मटकियां फोड़ते थे। चलो यह बोलकर देख लेते हैं। गोपियां यमुना जी के पास गईं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हुई कहने लगी, यमुना जी, यदि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो आप हमें जाने के लिए मार्ग दे दें। यह सुनकर यमुना जी ने उन्हें रास्ता दे दिया। गोपियां भौचक्की हो गईं। यह क्या, श्री कृष्ण ब्रह्मचारी? गोपियों ने श्री अगस्त जी को 56 भोग का भोजन करवाया। मुनि की कुटिया से लौटते समय उन्होंने अगस्त जी से पूछा, घर वापस कैसे जाएं? इस पर अगस्त जी ने कहा कि तुम लोग यहाँ कैसे आई? गोपियों ने कहा कि हमने यमुना जी से कहा कि यदि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दे दीजिए। प्रार्थना करते ही यमुना बीच में 2 खंड हो गईं। मार्ग मिल गया और हम चली आईं। इस पर अगस्त जी ने कहा कि अब तुम लोग यमुना जी के तट पर जाकर कहना, अगर अगस्त जी आजीवन निराहारी हैं तो हमें रास्ता दीजिए। गोपियां सिर पकड़कर बैठ गईं। वे सोचने लगीं कि अभी अभी हम लोगों ने टोकरा भरकर भोजन अगस्त जी के सामने रखा
और वे पूरा गटक गए और कह रहे हैं कि वे आजीवन निराहारी हैं। जो इतना खाता है वह निराहारी कैसे हो सकता है? और जो दिन रात हमारे पीछे पीछे फिरता रहता है वह कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे गोपियों, मैं तो तुम्हारे प्रेम को देखकर तुम्हारे पीछे पीछे डोलता हूँ। मैंने कभी वासना के तहत संसार नहीं भोगा। मैं तो निर्मोही हूँ, इसलिए यमुना जी ने तुम्हें मार्ग दे दिया। इस पर गोपियों ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि किंतु ऋषिराज ने तो हमारे सामने भोजन ग्रहण किया है और उसके पश्चात कहा कि अगस्त मुनि पूर्ण निराहारी हैं, तो यमुना मैया मार्ग दे दें। और बड़े आश्चर्य की बात है, यमुना जी ने मार्ग दे दिया। इस पर श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि अगस्त मुनि आजीवन निराहारी हैं। अगस्त ऋषि भोजन करने के पहले मुझे भोग लगाते हैं और उनका भोजन में कोई मोह नहीं होता। उनके मन में कतई यह मोह नहीं होता कि मैं भोजन कर रहा हूँ। वे तो अपने अंदर रह रहे मुझे भोजन कराते हैं, इसलिए वे आजीवन उपवासी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनसे प्रेम करता हूँ। मैं संसार के हर कण कण में व्याप्त हूँ। आइए प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत ही प्राचीन काल की बात है। घने जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। नदी के किनारे एक संत अपनी कुटिया के भीतर ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। उसी जंगल में एक शिकारी भी रहता था। वह दिन भर शिकार की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। उसका एक नियम यह था कि जब भी वह संत की कुटिया के पास से गुजरता उन्हें प्रणाम करता और आगे बढ़ जाता। एक दिन कौतूहलवश शिकारी ने संत से पूछ ही लिया कि हे महात्मा जी, मैं तो वन में हिरण का शिकार करता हूँ, आप किसका शिकार करने की फिराक में रहते हैं? यह सुनकर संत की आंखों से अविरल आंसुओं की झड़ी लग गई। वे भाव विभोर होकर रूंधे हुए गले से बोले, बेटा, मैं उस चितचोर माखन चोर का शिकार करना चाहता हूँ जो बहुत ही छलिया है। शिकारी ने बहुत ही भोलेपन से कहा, अरे बाबा, आप रोते क्यों हो? आप उसका हुलिया बताओ, मैं उसे पकड़कर आपके चरणों में डाल दूंगा। संत ने श्री कृष्ण का मनोहारी वर्णन करते हुए कहा कि वह सांवला सलोना है, सिर पर मोर पंख धारण करता है और होठों पर बांसुरी सजी रहती है। उसकी आंखें कमल की तरह हैं और उसमें डूब जाने का मन करता है। शिकारी ने महात्मा के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा को व्यक्त करते हुए कहा, बाबा, आप मत घबराइए, मैं जब तक उस शिकार को पकड़ नहीं लूंगा तब तक पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगा। शिकारी जंगल में गया और एक जगह जाल बिछाकर झाड़ियों की आड़ में छिपकर बैठ गया। उसकी आंखों में वही सांवला सलोना चेहरा था जिसका वर्णन संत ने किया था। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन भी आ गया। शिकारी भूखा प्यासा बैठा रहा, लेकिन उसकी निष्ठा नहीं डगमगाई। उसकी निश्चल भक्ति और दृढ़ विश्वास देखकर दया के सागर श्री कृष्ण अभिभूत हो गए। प्रेम और भाव के भूखे भक्त को भला वे कैसे तड़पाते? अपने होठों से बांसुरी की मधुर धुन छेड़ते हुए मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण आकर जानबूझकर उसके जाल में फंस गए। शिकारी ने जब उनकी भुवन मोहिनी छवि को देखा तो वह अपनी सुध बुध खो बैठा। वह अपलक एकटक
उस अलौकिक सौंदर्य को निहारता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक उसे संत का वचन याद आया। वह अतिरेक से चिल्ला उठा, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। फिर उसने अपनी समझ से अधिकार जताते हुए कहा, अच्छा बच्चों, 3 दिन तक मुझे भूखा प्यासा रखा, अब मिले हो और ऊपर से अपना जादू चला रहे हो। श्री कृष्ण उसके भोलेपन पर रीझ गए और मंद मंद मुस्कुराते रहे। शिकारी ने बिना किसी औपचारिकता के त्रिलोकीनाथ को कंधे पर लादा और संत की कुटिया की ओर चल पड़ा। शिकारी ने कुटिया के पास पहुंचकर आवाज लगाई, बाबा बाहर आकर देखिए, आपका शिकार मैं पकड़ लाया हूँ। संत बाहर आए और दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि शिकारी के कंधे पर स्वयं परब्रह्म श्री कृष्ण हैं और जाल के भीतर से मुस्कुरा रहे हैं। संत अत्यंत भाव विभोर होकर शिकारी के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। कांपते हुए आवाज में संत ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैंने बचपन में आपको पाने के लिए घर बार छोड़ा, कठोर साधना की, फिर भी आपके दुर्लभ दर्शन नहीं हुए और इस शिकारी को मात्र 3 दिन में ही मिल गए। यह कैसा न्याय है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भाव का भूखा हूँ। मैं न तो ज्ञान देखता हूँ और न ही तपस्या। यह सत्संग का प्रभाव था कि जिस शिकारी को भगवान का नाम पता नहीं था, उसे संत के वचनों पर विश्वास करने से साक्षात मिल गए। आइए एक बार फिर बड़े प्रेम से बोले, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, अगर आपको मेरे द्वारा कही गई यह कथा अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है। नमस्कार।